अध्याय 18 सल्तनत की शासन व्यवस्था। श्रेणी 1 सल्तनत का स्वरूप और केंद्रीय सरकार। प्रश्न 1 क्या दिल्ली सल्तनत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य था? उत्तर नहीं, दिल्ली सल्तनत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं था, बल्कि एक सांप्रदायिक राज्य था जिसका राजधर्म इस्लाम था। प्रश्न 2 दिल्ली सल्तनत में राज्य के संसाधनों का सैद्धांतिक उद्देश्य क्या था? उत्तर सैद्धांतिक दृष्टि से राज्य की सभी साधन इस्लाम धर्म की रक्षा और प्रचार के लिए थे। प्रश्न 3 क्या दिल्ली सल्तनत एक पूर्णतया धर्म पर अवलंबित यानी थियोक्रेटिक राज्य था? उत्तर डॉक्टर I.H. कुरैशी के अनुसार ये पूर्णतया धर्म पर अवलंबित नहीं था, क्योंकि इसमें निर्दिष्ट पुरोहित वर्ग का शासन नहीं था, लेकिन यह तर्क थोथा माना गया है क्योंकि उलेमा का प्रभाव पुरोहितों जैसा ही था। प्रश्न 4 भारत में इस्लामी राज्य का आदर्श क्या था? उत्तर इसका आदर्श दारुल हर्ब यानी गैर मुसलमानों का देश को दारुल इस्लाम यानी मुसलमानों के देश में परिवर्तित करना था। प्रश्न 5 इस्लामी प्रभुत्व सिद्धांत के अनुसार संसार के सभी मुसलमानों का शासक कौन होता है? उत्तर खलीफा। प्रश्न 6 दिल्ली के सुल्तान स्वयं को खलीफा का क्या मानते थे? उत्तर वे स्वयं को खलीफा का नायब यानी प्रतिनिधि मानते थे। प्रश्न 7 किस सुल्तान ने स्वयं खलीफा की उपाधि धारण की थी? उत्तर अलाउद्दीन खलजी के पुत्र मुबारक ने स्वयं खलीफा की उपाधि धारण की थी। प्रश्न 8 दिल्ली सल्तनत का प्रमुख कौन कहलाता था? उत्तर दिल्ली सल्तनत का प्रमुख सुल्तान कहलाता था। प्रश्न 9 सुल्तान का चुनाव सैद्धांतिक रूप से कौन करता था? उत्तर सैद्धांतिक रूप से मिल्लत यानी संपूर्ण सुन्नी जनता को सुल्तान का चुनाव करने का अधिकार था। प्रश्न 10 शुद्ध इस्लामी सिद्धांत के अनुसार मुस्लिम राज्य का वास्तविक शासक कौन माना जाता है? उत्तर ईश्वर को मुस्लिम राज्य का वास्तविक शासक माना जाता है और सुल्तान उसका प्रतिनिधि होता है। प्रश्न 11 सुल्तान की शक्तियां क्या थीं? उत्तर वह प्रमुख कार्यपालिका, सर्वोच्च न्यायाधिकारी और सेना का सेनापति था। वह पूर्ण रूप से निरंकुश था और उसकी शक्ति धार्मिक तथा सैनिक बल पर आधारित थी। प्रश्न 12 दिल्ली सल्तनत की सरकार को एक केंद्रीकृत संगठन का रूप धारण करना क्यों पड़ा? उत्तर शत्रुतापूर्ण हिंदू जनता के बीच शासन करने, हिंदू सामंतों के विद्रोहों और मंगोलों के निरंतर आक्रमणों के कारण सुरक्षा तथा शासन के केंद्रीयकरण के लिए ऐसा करना आवश्यक था। श्रेणी 2 मंत्रीगण और प्रमुख विभाग। प्रश्न 13 गुलाम युग में सुल्तान के प्रमुख 4 मंत्री कौन थे? उत्तर वजीर, आरिज़ मुमालिक, दीवाने इंशा तथा दीवाने रसालत। प्रश्न 14 नायब मुमालिक का पद क्या था? उत्तर यह पद सुल्तान से नीचे तथा वजीर से ऊंचा होता था। जब सुल्तान दुर्बल होता था तब यह पद बहुत शक्तिशाली हो जाता था। प्रश्न 15 प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था और उसका मुख्य कार्य क्या था? उत्तर प्रधानमंत्री वजीर कहलाता था। वह सामान्य शासन व्यवस्था का अध्यक्ष और विशेष रूप से वित्त विभाग का प्रमुख होता था। प्रश्न 16 वजीर के कार्यालय को क्या कहते थे? उत्तर उसके कार्यालय को दीवाने विजारत कहते थे। प्रश्न 17 मुशरिफ मुमालिक और मुश्तौफी मुमालिक के क्या कार्य थे? उत्तर मुशरिफ मुमालिक महालेखाकार आय का लेखा रखता था और मुश्तौफी मुमालिक महालेखा परीक्षक उसकी जांच करता था। प्रश्न 18 सेना मंत्री को क्या कहा जाता था? उत्तर उसे दीवाने आरिज़ या आरिज़ मुमालिक कहा जाता था। प्रश्न 19 दीवाने इंशा विभाग का क्या कार्य था? उत्तर यह विभाग शाही पत्र व्यवहार का कार्यभार संभालता था। सुल्तान के महत्वपूर्ण आदेशों के प्रारूप यहीं तैयार होते थे। प्रश्न 20 दीवाने रिसालत के कार्यों के बारे में क्या 2 मत हैं? उत्तर एक मत के अनुसार यह धार्मिक विषयों से संबंधित था। दूसरा मत जो अधिक सही प्रतीत होता है के अनुसार यह विदेश मंत्री का विभाग था जो कूटनीतिक पत्र व्यवहार और राजदूतों का कार्यभार संभालता था। प्रश्न 21 सद्र उस सुदूर का क्या कार्य था? उत्तर उसका काम इस्लामी नियमों को लागू करना, दान वितरण करना तथा उलेमा और धार्मिक पुरुषों को भत्ते मंजूर करना था। प्रश्न 22 मुख्य काजी का क्या कार्य था? उत्तर वह न्याय विभाग का अध्यक्ष था और राज्य भर में न्याय शासन का निरीक्षण करता था। प्रश्न 23 मजलिस खलवत क्या थी? उत्तर
यह सुल्तान के सलाहकारों की एक सभा थी जिसमें उसके निजी मित्र, विश्वसनीय पदाधिकारी तथा प्रमुख उलेमा शामिल होते थे। प्रश्न 24। बरीद मुमालिक कौन होता था? उत्तर, वह डाक तथा गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष होता था। प्रश्न 25। दीवाने अमीर कोही की स्थापना किसने की थी? उत्तर, इसकी स्थापना मोहम्मद तुगलक ने कृषि विभाग के रूप में की थी। प्रश्न 26। दीवाने मुस्तखराज की स्थापना किसने की थी? उत्तर, इसकी स्थापना अलाउद्दीन खलजी ने बकाया राजस्व वसूल करने के लिए की थी। प्रश्न 27। शाही गृह प्रबंधक के नियंत्रण में कौन कौन से विभाग थे? उत्तर, शाही अंगरक्षक, गुलाम, कारखाने और शाही अस्तबल उसी के नियंत्रण में कार्य करते थे। श्रेणी 4। प्रांतीय और स्थानीय शासन। प्रश्न 28। 13वीं शताब्दी में सल्तनत के प्रशासनिक क्षेत्रों को क्या कहा जाता था? उत्तर, उन्हें इक्ता कहा जाता था, जो एक मुक्ति के अधीन होते थे। प्रश्न 29। अलाउद्दीन खलजी के समय में प्रांत कितने प्रकार के थे? उत्तर, 3 प्रकार के। इक्ते, नए जीते गए बड़े सैनिक प्रांत, और तीसरा, अधीनस्थ हिंदू सामंतों के राज्य। प्रश्न 30। बड़े सैनिक प्रांतों के प्रमुख को क्या कहा जाता था? उत्तर, उन्हें वली और कभी कभी अमीर कहा जाता था। वली का पद मुक्ति से ऊंचा होता था। प्रश्न 31। प्रांतीय सूबेदार वली या मुक्ति के मुख्य कर्तव्य क्या थे? उत्तर, अपने क्षेत्र में सेना रखना, शांति व्यवस्था स्थापित करना, राजस्व वसूल करना, न्याय का प्रबंध करना और इस्लामी कानूनों को लागू करना। प्रश्न 32। प्रांतों में हिसाब किताब रखने वाले उच्च अधिकारी को क्या कहते थे? उत्तर, उसे साहिब दीवान अथवा ख्वाजा कहते थे। प्रश्न 33। शिक क्या था और इसका अध्यक्ष कौन होता था? उत्तर, शिक प्रांत से छोटी प्रशासनिक इकाई थी और इसका अध्यक्ष शिकदार कहलाता था। प्रश्न 34। परगना क्या था? उत्तर, ये शिक से छोटी इकाई थी जो कई गांवों से मिलकर बनती थी। प्रश्न 35। सल्तनत काल में शासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? उत्तर, गांव शासन की सबसे छोटी इकाई थी जो आत्मनिर्भर होती थी और जिसकी अपनी पंचायत होती थी। श्रेणी 4। सेना। प्रश्न 36। सुल्तान की केंद्रीय सेना क्या कहलाती थी? उत्तर, यह हश्म एक कल्ब कहलाती थी। प्रश्न 37। सुल्तान के व्यक्तिगत सैनिकों को क्या कहा जाता था? उत्तर, उन्हें खास खेल कहा जाता था। प्रश्न 38। दिल्ली सल्तनत में पहली बार स्थायी सेना की नींव किसने डाली? उत्तर, अलाउद्दीन खलजी ने स्थायी सेना की नींव सर्वप्रथम डाली। प्रश्न 39। सेना में घोड़ों को दागने और सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू की? उत्तर, अलाउद्दीन खलजी ने यह प्रथा शुरू की। प्रश्न 40। सेना का संगठन किस आधार पर किया जाता था? उत्तर, सेना दशमलव प्रणाली के आधार पर संगठित की जाती थी। 10 सवारों पर एक सरेखेल, 10 सरेखेलों पर एक सिपह सालार आदि। प्रश्न 41। सेना के मुख्य अंग कौन कौन से थे? उत्तर, अश्वारोही यानी घुड़सवार, पैदल सैनिक यानी पायक तथा हाथी। प्रश्न 42। अश्वारोही सेना की 3 श्रेणियां कौन सी थीं? उत्तर, मुरत्तब, सवार तथा 2 अस्पा। मुरत्तब यानी 2 घोड़ों वाला सैनिक, सवार यानी 1 घोड़े वाला सैनिक तथा 2 अस्पा यानी जिसके पास फालतू घोड़ा हो। प्रश्न 43। हाथियों के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? उत्तर, उसे शाहनाए फील कहा जाता था। प्रश्न 44। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली मंगनीक या मंगोनल मशीन क्या थी? उत्तर, यह एक प्रकार की प्रक्षेपण मशीन थी जिसे आग के गोले, पत्थर और लोहे के गोले फेंके जा सकते थे। प्रश्न 45। सैनिकों को वेतन किस रूप में दिया जाता था? उत्तर, अलाउद्दीन के समय नगद वेतन दिया जाता था, लेकिन फिरोज तुगलक ने भू राजस्व के भाग के रूप में वेतन देने की प्रथा प्रचलित की। श्रेणी 5। वित्त व्यवस्था। प्रश्न 46। सल्तनत की वित्त नीति किस शाखा के सिद्धांतों पर आधारित थी? उत्तर, यह सुन्नी विधिवेत्ताओं की हानिफी शाखा के वित्त सिद्धांतों पर आधारित थी। प्रश्न 47। शरह में राजस्व के 5 मुख्य साधन कौन से बताए गए हैं? उत्तर, उश्र, खराज, खम्स, ज़कात और जजिया। प्रश्न 48। उश्र और खराज में क्या अंतर है? उत्तर, उश्र मुसलमान भूमिधरों से लिया जाने वाला भू राजस्व था, जबकि खराज गैर मुसलमानों की भूमि पर लगाया जाने वाला भू राजस्व था। प्रश्न 49। खम्स क्या था? उत्तर, यह युद्ध में प्राप्त लूट के धन का 1/5 हिस्सा था जो राजकोष में जमा होता था। प्रश्न 50। ज़कात किस प्रकार का कर था?
उत्तर, यह केवल मुसलमानों से लिया जाने वाला एक धार्मिक कर था जिसकी दर 2.5% थी। प्रश्न 51, जजिया क्या था? उत्तर, यह गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला एक धार्मिक कर था जिसके बदले में उन्हें अपने जीवन और संपत्ति की रक्षा का आश्वासन मिलता था और वे सैनिक सेवा से मुक्त रहते थे। प्रश्न 52, राजस्व की दृष्टि से भूमि के 4 मुख्य वर्ग कौन से थे? उत्तर, खालसा भूमि, इक्ता विभक्त भूमि, हिंदू सामंतों के अधीन भूमि तथा इनाम, मिल्क या वक्फ के रूप में दी गई भूमि। प्रश्न 53, अलाउद्दीन खलजी ने भूराजस्व की दर कितनी निर्धारित की थी? उत्तर, उसने भूराजस्व की दर उपज का आधा यानी 50% निर्धारित की थी। प्रश्न 54, अलाउद्दीन द्वारा शुरू की गई भूमि की नाप की परिपाटी का उद्देश्य क्या था? उत्तर, इसका उद्देश्य भूमि की वास्तविक उपज जानना था ताकि लगान का सही निर्धारण हो सके। प्रश्न 55, फिरोज तुगलक द्वारा लगाए गए सिंचाई कर की दर क्या थी? उत्तर, यह उपज का 10वां हिस्सा था। प्रश्न 56, लोदी काल में खालसा भूमि की क्या स्थिति थी? उत्तर, खालसा भूमि का क्षेत्र और महत्व बहुत कम हो गया था क्योंकि राज्य की समस्त भूमि महत्वपूर्ण अफगान परिवारों में बांट दी गई थी। श्रेणी 6, न्याय, शांति और पुलिस व्यवस्था। प्रश्न 57, सल्तनत काल में न्याय का स्रोत कौन था? उत्तर, सुल्तान न्याय का स्रोत था और वह स्वयं मुकदमों का फैसला करता था। प्रश्न 58, न्याय विभाग को क्या कहा जाता था? उत्तर, इसे दीवाने कज़ा कहा जाता था। प्रश्न 59, बड़े नगरों में अमीर-ए-दाद नामक पदाधिकारी का क्या कार्य था? उत्तर, वह आधुनिक सिटी मजिस्ट्रेट की तरह था जो अपराधियों को गिरफ्तार करता और काजी की सहायता से मुकदमों का फैसला करता था। प्रश्न 60, सल्तनत काल में ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय की व्यवस्था कैसी थी? उत्तर, सुल्तानों ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपने न्यायाधीश नियुक्त नहीं किए थे, वहां पंचायतें ही झगड़ों का निपटारा करती थीं। प्रश्न 61, दंड विधान कैसा था? उत्तर, दंड विधान अत्यधिक कठोर था, अंग छेदन और मृत्युदंड सामान्य थे। प्रश्न 62, पुलिस व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? उत्तर, महत्वपूर्ण नगरों में कोतवाल होता था जिसका मुख्य कर्तव्य नगर में शांति और व्यवस्था स्थापित रखना था। प्रश्न 63, मुहतसिब नामक अफसर के क्या कार्य थे? उत्तर, उसके कुछ धार्मिक और कुछ धर्मनिरपेक्ष कार्य थे, जैसे इस्लामी नियमों को लागू करना, बाजारों का नियंत्रण करना और बाटों व नापों का निरीक्षण करना। प्रश्न 64, दिल्ली सल्तनत के युग में राजधर्म क्या था? उत्तर, इस्लाम राजधर्म था। प्रश्न 65, जिम्मी किन्हें कहा जाता था? उत्तर, गैर मुसलमानों विशेषकर हिंदुओं को जिम्मी कहा जाता था, जिसका अर्थ था कि वे जजिया देने पर एक सीमित रूप में अपने धर्म का अनुसरण कर सकते थे। प्रश्न 66, क्या हिंदुओं को नए मंदिर बनाने या पुराने मंदिरों की मरम्मत की आज्ञा थी? उत्तर, नहीं, तथाकथित उदार सुल्तानों के समय में भी उसे इसकी आज्ञा नहीं थी। प्रश्न 67, किन 2 सुल्तानों ने धर्म प्रचार के लिए राज की मशीनरी का खुलकर प्रयोग किया? उत्तर, फिरोज तुगलक तथा सिकंदर लोदी ने। प्रश्न 68, क्या दिल्ली सुल्तान शिया मुसलमानों के प्रति सहिष्णु थे? उत्तर, नहीं, वे पक्के सुन्नी थे और शिया तथा इस्लाम के अन्य विद्रोही संप्रदायों के कट्टर विरोधी थे। प्रश्न 69, फिरोज तुगलक ने शिया संप्रदाय के व्यवहारों पर प्रतिबंध लगाया, उन पर अत्याचार किए और उनकी धार्मिक पुस्तकों को सार्वजनिक रूप से जलवाया। प्रश्न 70, तत्कालीन मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा धार्मिक अत्याचारों के वर्णन को कुछ आधुनिक लेखक क्या कहकर खारिज करने का प्रयास करते हैं? उत्तर, वे कहते हैं कि ये वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण हैं और भारत के बाहर के मुसलमानों के लिए प्रचार के उद्देश्य से लिखे गए थे। प्रश्न 71, वजीर की सहायता के लिए नायब वजीर का क्या काम होता था? उत्तर, नायब वजीर के सुपुर्द दफ्तर का काम होता था। प्रश्न 72, गैर वजही किन्हें कहा जाता था? उत्तर, अनियमित सैनिकों को जिन्हें थोड़े समय के लिए भर्ती किया जाता था गैर वजही कहा जाता था। प्रश्न 73, सल्तनत की सेना को राष्ट्रीय सेना क्यों नहीं कहा जा सकता? उत्तर, क्योंकि इसमें तुर्क, ताजिक, ईरानी, मंगोल, अफगान, अरब, हबशी, भारतीय मुसलमान तथा हिंदू सभी सम्मिलित रहते थे और ये धन के लोभ से लड़ने वाले किराए के सैनिकों का जमघट थी। प्रश्न 75, अलाउद्दीन खलजी ने हिंदू राजस्व पदाधिकारियों मुकद्दम, खुद, चौधरी के विशेषाधिकारों का क्या किया?
उत्तर, उसने उनके विशेषाधिकार छीन लिए और उन्हें भी अन्य लोगों की तरह अपनी भूमि पर राजस्व तथा अन्य कर देने पर बाध्य किया। प्रश्न 75। गियासुद्दीन तुगलक ने राजस्व नीति में क्या दो मुख्य दोषपूर्ण प्रथाएं पुनः शुरू की? उत्तर, उसने भूमि की नाप कराने की परिपाटी त्याग दी और सैनिक तथा असैनिक पदाधिकारियों को जागीरें देने की प्रथा को पुनः प्रचलित कर दिया। प्रश्न 76। फिरोज तुगलक ने कौन से 24 कष्टप्रद कर हटा दिए थे? उत्तर, उसने 24 कष्टप्रद कर हटा दिए जिनमें घृणित मकान कर और चारागाह कर भी शामिल थे। प्रश्न 77। सल्तनत काल में न्याय व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष क्या था? उत्तर, राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में कोई सरकारी न्याय पदाधिकारी नहीं थे, इसलिए जनता को अपने झगड़ों का निपटारा करने के लिए अपने साधन निकालने पड़ते थे। प्रश्न 78। सल्तनत की आय का सबसे महत्वपूर्ण साधन क्या था? उत्तर, भू राजस्व। प्रश्न 79। सुल्तान के दरबार में मंत्री परिषद जैसी कोई संस्था क्यों नहीं थी? क्योंकि सुल्तान सब मंत्रियों को एक ही समय तथा साथ साथ परामर्श के लिए नहीं बुलाता था और वह उनकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं था। प्रश्न 80। सल्तनत काल में किन परिस्थितियों में सुल्तान को अपदस्थ किया जा सकता था? नियम विरुद्ध आचरण करने वाले सुल्तान को हटाने का कोई संवैधानिक उपाय नहीं था, सफल विद्रोह ही इसका एकमात्र उपाय था। प्रश्न 81। फिरोज तुगलक के शासनकाल में महालेखाकार और महालेखा परीक्षक के कार्यों में क्या परिवर्तन किया गया? उत्तर, महालेखाकार मुशरिफ आय का और महालेखा परीक्षक मुस्तौफी व्यय का हिसाब रखने लगा। प्रश्न 82। इल्तुतमिश और रजिया के समय में किन विद्रोही इस्लामी संप्रदायों ने विद्रोह किया था? उत्तर, कर्मार्थियों ने। प्रश्न 83। सुल्तान में कैंसर तथा पोप दोनों की शक्तियां केंद्रित थीं। इस कथन का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि सुल्तान न केवल राज्य का सर्वोच्च लौकिक शासक कैंसर की तरह था, बल्कि वो अपनी प्रजा के मुस्लिम वर्ग का धार्मिक प्रमुख पोप की तरह भी था। प्रश्न 84। सैद्धांतिक रूप से सुल्तान की शक्ति का आधार क्या था और व्यावहारिक रूप से वह किस पर निर्भर थी? उत्तर, सैद्धांतिक रूप से उसकी शक्ति का आधार कुरान के नियम और ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में उसकी स्थिति थी, लेकिन व्यावहारिक रूप से उसकी शक्ति एक शक्तिशाली सेना के समर्थन पर निर्भर थी। प्रश्न 85। वजीर को छोड़कर अन्य मंत्रियों की स्थिति वास्तव में कैसी थी? उत्तर, वास्तव में उनकी स्थिति लगभग सुल्तान के सचिवों सेक्रेटरीज की जैसी थी और वे केवल शिष्टाचार की दृष्टि से ही मंत्री कहे जाते थे। प्रश्न 86। मिल्लत द्वारा सुल्तान के चुनाव का अधिकार सैद्धांतिक होते हुए भी व्यवहार में क्यों सीमित रह गया था? उत्तर, क्योंकि देश की संपूर्ण मुस्लिम जनता को एकत्र करना असंभव था, इसलिए यह अधिकार पहले कुछ प्रमुख व्यक्तियों और अंत में एक ही व्यक्ति यानी उत्तराधिकारी मनोनयन तक सीमित रह गया था। प्रश्न 87। शाही गृह प्रबंधक का पद इतना शक्तिशाली क्यों था? उत्तर, क्योंकि शाही अंगरक्षक, गुलाम, कारखाने और अस्तबल उसी के नियंत्रण में थे और उसका सुल्तान से सीधा संपर्क रहता था, जिससे उसे वजीर से भी अधिक प्रभाव डालने का अवसर मिल जाता था। प्रश्न 88। मुक्ति और वली के पद में मुख्य अंतर क्या था? उत्तर, मुक्ति सामान्यतः छोटे प्रांतों इक्तों का प्रमुख होता था, जबकि वली बड़े और महत्वपूर्ण सैनिक प्रांतों का प्रमुख होता था और उसका पद तथा प्रतिष्ठा मुक्ति से कहीं ऊंची थी। प्रश्न 89। इक्ते में ख्वाजा नामक पदाधिकारी की नियुक्ति का मुख्य उद्देश्य क्या था? उत्तर, उसका मुख्य उद्देश्य राजस्व की वसूली की देखरेख करना और मुक्ति सूबेदार पर कुछ नियंत्रण रखना था ताकि वो राजस्व में गबन न कर सके। प्रश्न 90। ग्रामीण क्षेत्रों में दिल्ली सल्तनत के शासन का अस्तित्व मुख्य रूप से किस कार्य के लिए था? उत्तर, ग्रामीण क्षेत्रों में सल्तनत का अस्तित्व मुख्य रूप से केवल राजस्व वसूल करने के लिए था। सुल्तान सामान्यतः गांवों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते थे। प्रश्न 91। अलाउद्दीन खलजी के समय के 3 प्रकार के प्रांत कौन से थे? उत्तर, पहला पुराने इक्ते, दूसरा नई विजित किए गए बड़े सैनिक प्रांत और तीसरा सुल्तान की अधीनता स्वीकार करने वाले हिंदू सामंतों के राज्य। प्रश्न 92। सल्तनत की सेना को किराए के टट्टुओं का जमघट क्यों कहा गया है? उत्तर, क्योंकि इसमें विभिन्न जातियों तुर्क, मंगोल, अफगान, भारतीय, मुसलमान तथा हिंदू आदि के सैनिक शामिल थे, जो राष्ट्रीय भावना से नहीं बल्कि धन के लोभ से लड़ते थे। प्रश्न 93।
जिहाद यानी धर्मयुद्ध के लिए सेना में शामिल होने वाले स्वयंसेवकों को वेतन कैसे दिया जाता था? उत्तर, उन्हें राजकोष से वेतन नहीं दिया जाता था, बल्कि युद्ध में प्राप्त लूट के धन का एक हिस्सा दिया जाता था। प्रश्न 94। अलाउद्दीन खिलजी और फिरोज तुगलक की सैन्य नीति में मुख्य अंतर क्या था? उत्तर, अलाउद्दीन ने एक स्थायी नकद वेतन पाने वाली केंद्रीय सेना का गठन किया, जबकि फिरोज तुगलक ने इसे फिर से एक सामंती संगठन में बदल दिया, जहां सैनिकों को जागीरों के रूप में वेतन दिया जाता था। प्रश्न 95। बलबन के अनुसार युद्ध में एक हाथी का प्रभाव कितने घुड़सवारों के बराबर था? उत्तर, बलबन एक हाथी को 500 घुड़सवारों के समान प्रभावोत्पादक समझता था। प्रश्न 96। पाठ के लेखक के अनुसार हिंदू किसानों से भू राजस्व की दर मुसलमानों से दूनी अर्थात उपज का कितना भाग रही होगी? उत्तर, लेखक का अनुमान है कि हिंदू किसानों के लिए भू राजस्व की दर उपज का 1/3 1/3 रही होगी, क्योंकि मुसलमानों से यह दर 1/6 थी। प्रश्न 97। वक्फ अथवा इनाम के रूप में दी गई भूमि की क्या विशेषता थी? उत्तर, यह भूमि राजस्व से मुक्त होती थी और माफीदारों की वंशानुगत संपत्ति हो जाती थी। प्रश्न 98। मोहम्मद तुगलक द्वारा दिए गए तकावी ऋण का फिरोज तुगलक ने क्या किया? उत्तर, फिरोज तुगलक ने मोहम्मद तुगलक द्वारा प्रजा को दिए गए सभी तकावी ऋणों को माफ कर दिया। प्रश्न 100। सल्तनत की न्याय व्यवस्था के 2 प्रमुख दोष क्या थे? उत्तर, 1। न्यायालयों को कोई उचित क्रम यानी हायरार्की नहीं था और उनका क्षेत्राधिकार निश्चित नहीं था। 2। अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में कोई सरकारी न्याय पदाधिकारी नहीं थे। प्रश्न 101। मोहम्मद तुगलक जैसे तथाकथित उदार सुल्तान की धार्मिक नीति की क्या सीमा थी, जैसा कि चीन के राजदूत के अनुरोध से स्पष्ट होता है? उत्तर, उसकी सीमा यह थी कि वह अपने धर्म के विरुद्ध जाकर बौद्ध मंदिरों के जीर्णोद्धार की आज्ञा नहीं दे सकता था, क्योंकि वह इसे इस्लामी नियमों के विरुद्ध मानता था। प्रश्न 102। न्याय प्रणाली में मुफ्ती की क्या भूमिका होती थी? उत्तर, मुफ्ती इस्लामी कानून की व्याख्या करता था और काजी उस व्याख्या के आधार पर फैसला देता था। प्रश्न 103। सल्तनत की धार्मिक नीति का हिंदू प्रजा पर क्या प्रभाव पड़ा, जैसा कि पाठ में वर्णित है? उत्तर, हिंदू प्रजा को जिम्मी का दर्जा दिया गया, उन्हें जजिया देना पड़ता था, नए मंदिर बनाने या पुराने की मरम्मत की अनुमति नहीं थी और उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए प्रोत्साहित किया जाता था। प्रश्न 104। पाठ के लेखक ने उन आधुनिक तर्कों का खंडन कैसे किया है जो कहते हैं कि मंदिर केवल युद्ध के दौरान तोड़े गए थे? उत्तर, लेखक का तर्क है कि सुल्तानों द्वारा लड़े गए 99% युद्ध अकारण थे और शांति काल में भी मंदिर तोड़े जाने के अनेक उदाहरण उपलब्ध हैं। प्रश्न 105। शिया लोगों को विशेष रूप से क्या समझा जाता था और फिरोज तुगलक ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया? उत्तर, उन्हें विशेष रूप से विद्रोही समझा जाता था। फिरोज तुगलक ने उन पर अत्याचार किया और उनकी धार्मिक पुस्तकों को सार्वजनिक रूप से जलवा दिया। प्रश्न 106। सल्तनत की सेना में धनुर्धारी क्या कहलाते थे? उत्तर, धनुर्धारी धानुक कहलाते थे, जो संस्कृत के धनुष शब्द का विकृत रूप है। थैंक यू। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन एकदम से मिल जाए।